नमस्कारम। वेलकम टू शिक्षा परीक्षा। तो लास्ट लेक्चर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ख़त्म करा था, उसके दो इलस्ट्रेशन करे थे। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चन से, और फिर लास्ट में हमने आपको गॉस लॉ बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। एक सरफेस है ये, इसकी लेंथ L, ब्रीथ B, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पास कर रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सरफेस। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया मैंने, अब पढ़ सकते हैं पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग टू अ सरफेस बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द सरफेस, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे ये पेज है आपका, ठीक है, ये मान लीजिए आपका सरफेस है, लेंथ L, ब्रीथ B, ठीक। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, ऐसे मान लीजिए है ना, ऐसे पास कर रही है, इसमें से निकल रही है, ये जाके इधर से अंदर से, ठीक है, ऐसे कितना डिग्री में बना रही है सरफेस से 60 डिग्री। जैसे ये मान लीजिए, जैसे पेज है ना, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है ऐसे एंगल पे 60 डिग्री पे सरफेस से, ठीक। तो हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको हमने बताया था कि जब ओपन सरफेस रहेंगे उस केस में आपके पास टू पॉसिबल डायरेक्शन है, किसकी, एरिया वेक्टर की। एक होगी ऐसे परपेंडिकुलर अपवर्ड, या चाहे इसके पीछे वाला परपेंडिकुलर, आप किसी को भी ले लीजिए, हम वाला ले रहे हैं। यानी जैसे इस वाले एंगल से परपेंडिकुलर ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे पास कर रही है, ऐसे इस सरफेस से, ये सरफेस है ना, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है, ठीक। और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर इतना डिग्री से 60 डिग्री, देखिए, ठीक, ऐसे इतना डिग्री पे, और एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर। यानी कहने मतलब ये है कि एरिया वेक्टर कैसे होगा इसका, परपेंडिकुलर, ठीक। इससे कितना हो जाएगा, एक बाहर की तरफ है, समझ लीजिए 30 डिग्री। क्यों, टोटल 90 डिग्री होता है, 60 सरफेस से बना रहा है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सरफेस से 60 डिग्री बना रही है, यानी एरिया वेक्टर बनाएगा आपको 90 डिग्री सरफेस से, तो 30 डिग्री बचा ना, ठीक। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, ऐसे इससे निकल रही है, और आपका एरिया वेक्टर ऐसे होता है परपेंडिकुलर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ऐसे एरिया वेक्टर होता है आपका, ठीक। तो आपका एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज 30 डिग्री। और जो फाई होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई क्या होता है, E.A cos थीटा, ठीक। तो जो थीटा यहाँ पे है, जो एंगल थीटा लेते हैं वो कौन होता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसी एंगल को लेंगे ना कि हम सरफेस पर भी ले लें। कुछ बच्चे ऐसे वो 60 डिग्री को लेकर कर लेंगे, तो वो गलत होगा, और 90% बच्चे यही करते हैं, 60 डिग्री को मान के कर लेंगे। भाई ये सरफेस से एंगल दिया गया है, ना कि एरिया वेक्टर से। हमको एंगल किससे देना होता है, एरिया वेक्टर से। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई नॉट, एरिया कितना होता है इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ L and B, okay? The angle between the area vector and electric field line is 30 degree. So cos 30. Okay? E naught LB cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? Root 3/2. You don't know even this. So the phi and electric flux through the surface is root 3 E naught LB by 2. This is your answer. You can note this question. You can understand this question very easily. Okay? अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इसको ट्राई करिए। इट्स वेरी सिंपल। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, ऐसे क्वेश्चन सरफेस से कुछ भी एंगल लेके, कोई भी सरफेस लेके आपसे पूछ सकता है, यहाँ तक कि क्यूब लेके भी पूछ सकता है। वैसे इलस्ट्रेशन भी कराऊंगा मैं जब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन लूँगा, लेकिन अभी मेरा सेशन चल रहा है कॉन्सेप्ट वाला, कॉन्सेप्चुअल सेशन चल रहा है, तो उसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराने में फोकस नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली आई एम मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं शुरू करूँगा उसको। देखिए आपको एक स्फीयर दिया गया है, क्या है, स्फीयर, स्फीयर, ये हो गया स्फीयर, ठीक।
क्या स्फीयर है। अब इसको मैं यहाँ पे 3D ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, इसके अंदर चार्ज क्यू है, ठीक। फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू स्फीयर, फाइंड फ्लक्स थ्रू स्फीयर। इसकी रेडियस आर है यार, सब कुछ गिवन है, स्फीयर है, चार्ज क्यू इनसाइड है, ये चार्ज क्यू है इसके स्फीयर के अंदर है, ठीक। फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस। स्फीयर पता है ना क्या होता है, अगर आपको नहीं समझा तो स्फीयर देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए बॉल है, 3D डायग्राम इसका, ये स्फीयर है, क्योंकि समझ रहे हैं ना, इसका 3D डायग्राम है। लेकिन और सिर्फ बोर्ड पे ऐसा लगा तो ये सर्कल का शेप है, लेकिन इसको 3D में समझे तो स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज क्यू प्लेस किया गया है, ठीक। तो पूछना है क्या, फाइंड फ्लक्स थ्रू स्फीयर, ठीक। अब ये 3D डायग्राम है, ठीक। तो ये कैसा सरफेस है, ये सरफेस है आपका क्लोज सरफेस, स्फीयर। स्फीयर कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस। स्फीयर आपका क्लोज सरफेस हो जाता है। तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। यानी यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये चीजें, अगर आपने नहीं देखा तो देखिए जाके। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होती है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये दिखाता हूँ आपको कैसे। मतलब इसका मैं पूछूं एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी, हर जगह बाहर तक, ये यहाँ पे, 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 हर जगह अलग होगी। क्या होती है, आउटवर्ड नॉर्मल। यानी हर जगह नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, हर जगह अलग डायरेक्शन होगी। आपके पास ओपन सरफेस में दो डायरेक्शन थी, अब एक ऐसे, एक मान लीजिए ओपन सरफेस क्या था, एक ये थी और एक ये थी, दो ही थी। लेकिन क्लोज सरफेस में आपके पास ज्यादा डायरेक्शंस होती हैं। हमको फाइंड करना है फ्लक्स। ऐसा बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी कि डायरेक्शन क्या होता है, क्लोज सरफेस क्या होता है। अगर नहीं देखा जाए देख लीजिए, आप उसको बार बार बता के अपना टाइम वेस्ट हम करना प्रीफर नहीं करते हैं। तो देखिए हमको फाइंड करना है फ्लक्स, ठीक। हमको चार्ज मिल रहा है, हमको स्फीयर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो हमको यहाँ पे देखना है कि इस पे जो एरिया वेक्टर और इसका जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना होता है। तो अब बताइए इस स्फीयर पे इस चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। चार्ज क्यू है, डिस्टेंस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू आर स्क्वायर, ये होता है ना। इस क्यू की वजह से, चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पे होगी, डायरेक्शन क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होगी ना, यही होगी कि नहीं होगी बताइए आप। यहाँ पे क्या होगी, सेम डायरेक्शन बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू आर स्क्वायर। अगर आपने मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सेशन देखा होगा तो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या होगी, सेम रेडियस आ रही है बाहर की तरफ, के क्यू आर स्क्वायर। और अगर आप नोट करेंगे तो हर जगह ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ये भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, हर जगह एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका एंगल 0 डिग्री आएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहीं पे एरिया वेक्टर भी आएगा। सरफेस पे हर जगह, जैसे मान लें अगर इसके अंदर चार्ज क्यू प्लेस कर दे इसके अंदर, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आएगी, क्योंकि ये स्फीयर है आपका, रेडियस सेम होगी, रेडियस सेम होगी ना, रेडियस सेम है, रेडियस सेम रहेगी तो हर जगह इस पूरे सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम रहने वाला है, क्योंकि वो आर स्क्वायर। और हर जगह आपका एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। इसका स्फीयर का एरिया कितना होता है, एरिया कितना होता है इसको बता दे रहा हूँ आपको, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं फार्मूले पे इसके, देखेंगे फाई टोटल होगा इसका ई डॉट डी है, यही होगा ना। ये कितना है आपका, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल लेते हैं, डी लेते हैं। डी यानी इस पूरे स्फीयर का एरिया चाहिए हमको, कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया कितना हो जा रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब हम थोड़ा बता रहे हैं आपको, के की वैल्यू कितनी होती है, के की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर साइड स्क्वायर कैंसल, 4 पाई से 4 पाई कैंसल। अब बचा क्या आपके पास, क्यू पाई अपसिलॉन नॉट। आपका फाई टोटल कितना आया है, यहाँ पे लिखा है फाई टोटल, फाई इन द सेंस फ्लक्स, क्यू अपॉन अपसिलॉन नॉट। अरे भाई साहब बीच में कहीं आर ही नहीं आ रहा है, इस पूरे टर्म में आपको जो फ्लक्स है इसमें आर नहीं आया है। हमने क्लोज सरफेस लिया था स्फीयर, ये क्लोज सरफेस है ना हमारा, क्लोज सरफेस स्फीयर क्लोज सरफेस है ना। आप हमने बीच में चार्ज रखा, हर सरफेस हमने फ्लक्स निकाला, उसको इंटीग्रेट का जो भी है कितना है, फाई टोटल कितना है, क्यू बाई अपसिलॉन नॉट। अब जो आया है ये इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जो क्या बताया इस पॉइंट को, ये प्रूफ में हमारे। अब यहाँ पे बताना उसके आगे क्या पॉइंट है, बोर्ड में जगह नहीं बची थी इसको मिटाना पड़ा है पूरा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पास करके। हमारा आया था क्या, फाई टोटल क्यू बाई अपसिलॉन नॉट। ये क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इसमें कहीं आर दिख रहा है, यानी इस स्फीयर का रेडियस नहीं दिख रहा है, यानी इसमें आर का वैल्यू नहीं है, मैटर नहीं कर रहा है। बस चार्ज की हमको, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, बस क्या आपको चाहिए चार्ज, यानी चार्ज इनसाइड। ये भी क्या था, फ्लक्स, ये चार्ज कहाँ था, अंदर ही ना था, स्फीयर के अंदर ही था, क्यू ये डिस्टेंस इसकी याद थी, हमने इसको थ्रू फ्लक्स निकाला है, एक क्लोज सरफेस है। हमारा फ्लक्स आया है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ आर, यानी हम कोई सरफेस लें, ये सरफेस ले लिया, ठीक, चार्ज रख दिया क्यू इनसाइड अंदर। अगर आपसे पूछूं कि इसका फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू क्यू इनसाइड, चार्ज की वजह से इसके अंदर फ्लक्स कितना होगा, तो आपको बोलना रहेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि रेडियस के इंडिपेंडेंट है, यानी कोई भी क्लोज सरफेस लेंगे हम, कोई भी क्लोज सरफेस लेंगे तो उसकी वजह से फ्लक्स हमारा होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा है गॉस लॉ। क्या है, दिस इज, ये जो आया है, दिस इज आवर गॉस लॉ। कहां से शुरू किए थे, कहां पे खत्म किए, हमने शुरू करा था फ्लक्स निकाला थ्रू अ स्फीयर, और क्लोज सरफेस हमने लिया था, वो भी क्या लिया था, स्फीयर, उससे हमने फ्लक्स निकालना चालू करा, रेडियस आर थी, सॉल्व करा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, आर का कोई खेल ही नहीं बचा। जब आर बचा ही नहीं तो क्या हमारा आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आया, फ्लक्स थ्रू द सरफेस, यानी स्फीयर के थ्रू हमारा फ्लक्स कितना आया था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी आर मैटर ही नहीं करती, हम कोई भी क्लोज सरफेस ले लें, कुछ भी ले लें, अगर क्लोज सरफेस है वो चीज, तो हमारा फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर गॉस लॉ। इसकी मैं डिफिनेशन दिखा दे रहा हूं आपको, आप इसको नोट करिए, आपको कैसे लिखना है। अगर आप एग्जाम में पूछ दे, कि बोर्ड में पूछ देता है, यूजुअली पूछता है स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ, 4-5 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, क्या करना रहेगा, स्टेटमेंट लिखनी रहेगी, और जो मैंने प्रूव करा है पीछे अभी ये यहाँ तक ला के प्रूव कर देंगे, दिस इज आवर गॉस लॉ, बस इंडिपेंडेंट ऑफ आर, और कुछ नहीं जरूरत नहीं होती है, सिंपल वही प्रूफ जो भी लास्ट में किया हमने, सॉरी लास्ट स्लाइड में जो करा अभी वही करना रहेगा आपको। सो दिस इज द मेन, यही असली शुरुआत है, कूलॉम्स लॉ इसी के थ्रू आता है भाई, कूलॉम्स लॉ पहले पढ़ाया जाता है भले, लेकिन उसको प्रूफ इसी गॉस लॉ से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को गॉस लॉ से प्रूव कर सकते हैं, जितने सारे प्रूफ सभी हमने किए हैं गॉस लॉ से किए हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि क्लोज सरफेस होनी चाहिए, अगर नहीं होगी हम बनाने की कोशिश करेंगे उसको क्लोज सरफेस। बात समझ आ रही है आपको, तो आइए स्टेटमेंट लिखते हैं उसकी, पहले इसको इरेज कर लें। तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि गॉस लॉ स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी।
चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक, डिवाइडेड बाई द परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू इनसाइड। यही आपका गॉस लॉ है। क्या है? ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और जो यहाँ पे होता है ना सरफेस इंटीग्रल बोला जाता है इसको, यहाँ पे आता है डी, ये होता है ना, इसमें आता है क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, यानी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। यहाँ पे लिखा है उससे डर नहीं जाना है, ठीक है। साइन बना देंगे, अरे कुछ नहीं है, मान लो कि ड्राइंग है, वैसे गोला बनाना जरूरी है, सिंपल एंड स्ट्रेट, ओके। वैसे जीवन में सीधा कुछ नहीं है। आजकल यूट्यूब पे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? PW वर्सेस अमन दत्तवाल। ओहो, are you making fun of this? No, I don't. I don't interfere. Yeah, I'm not able to interfere in anyone's controversy. This is the fact. और मैं कहता हूँ आपको भी नहीं करना चाहिए। उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, अपनी पढ़ाई करिए। क्या करेंगे? लिखेंगे PWOP, अमन सर OP। अच्छा, अमन सर OP PWOP लिखने से आपको IIT वाले पैकेज देंगे क्या 5 करोड़ का? ऐसा है क्या कुछ? अरे भाई पढ़ाई कर लो। क्या जाके अमन सर OP किसी के सपोर्ट में किसी को गालियाँ बकने जा रहे हो? क्या मिल जाएगा तुमको इन सबसे चीज़ों से? कुछ नहीं मिलेगा। अगर PWOP से, अलग पांडे OP से लिखने से अगर आपको IIT में सीट मिलती है तो मुबारकबाद है आपको। आपको बॉम्बे IIT में CS मिल रही है, अभी ले लीजिए और लिखिए PWOP, उसके साथ एक आग बना दीजिएगा, पानी गिरा दीजिएगा उसी पे, आग पानी, ये मजा आ गया। कुछ नहीं मिलेगा भाई इससे, पढ़ाई कर लो, ठीक। देखिए एक होता है सपोर्ट करना, ठीक, तो सपोर्ट आप बिना कुछ करे भी कर सकते हैं। हाँ हम मानते हैं अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छे हैं, बात खत्म। और देखिए 2 चीज़ होती हैं जिंदगी में, एक होता है किसी को एडमायर करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, एक होता है किसी की चमचागिरी करना। क्या नहीं होता है? लोग छपरी वाले काम करते हैं। अरे भाई भगवान नहीं है तुम्हारे लिए, कुछ भी है, ठीक, क्योंकि कोई इंसान यहाँ पे बिना पैसे कुछ नहीं करने वाला है, रिमेंबर। और पैसा कहाँ से आता है आपको पता ही है, बच्चे ही देते हैं। तो आप लोग ये किसी के सपोर्ट में किसी को गालियाँ बकने वाला काम और PWOP तो ये सब करना बंद करिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। पेपर आने वाले हैं 2-3 महीने में बोर्ड के, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक। किसी के नाम के आगे OP लगाने के साथ और आग का इमोजी बनाने के साथ आपको बोर्ड में 99% नहीं आने वाले हैं और ना आपको सीट मिलने वाली है। रिमेंबर, ट्रूथ है और लग भी सकता है, और जिनको लगेगा उनको पता है क्या है, क्योंकि उनके दिल में आग जल रही होगी इमोजी बनाने वाली। होप आप समझ रहे होंगे। खैर मैं उससे कुछ नहीं लेना देना। अब चलते हैं, जैसे मान लीजिए अगर क्लोज सरफेस है, स्फीयर ही ले रहे हैं, अगर मैं चार्ज क्यों बाहर रखूं तो यहाँ से R डिस्टेंस पे कई डिस्टेंस कहीं भी, यानी क्यू ये बाहर है, चार्ज आपका बाहर है, तब फ्लक्स क्या होगा? बोले बोले। देखिए प्रूफ करने को प्रूफ भी कर सकते हैं, वैसे बता रहा हूँ रवि कि अगर चार्ज बाहर रहेगा तो फ्लक्स 0 होने वाला है, ठीक है। और क्लोज सरफेस के बाहर चार्ज है आपका तो फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होगा गॉस लॉ में, तो अब क्यू इनसाइड होता है, यानी क्यू इनसाइड चार्ज इनसाइड, ठीक। अगर यानी चार्ज बाहर रखने वाला है तो फ्लक्स 0 होगा। प्रूफ करना है, प्रूफ कर दें। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक। मान लीजिए कि कैसा है, कैसा मान लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं इसको। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको यहाँ पे आएगी इधर आउटवर्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, होएगी ना। यहाँ के लिए ये वेक्टर किधर है, बाहर की तरफ, यहाँ के लिए किधर है, बाहर की तरफ। यहाँ पे बना रहा है 180 डिग्री, यहाँ पे बना रहा है 0 डिग्री, ठीक।
यहाँ पे जितना वैल्यू नेगेटिव में उतना पॉजिटिव में आएगा, डिफरेंस जीरो हो जाएगा, 5 टोटल जीरो। यानी अगर चार्ज बाहर है तो इसके लिए आपका फ्लक्स जीरो होने वाला है। ठीक, इसको स्टेटमेंट बना के लिख लीजिए आप। तो लिख लेते हैं क्या स्टेटमेंट, क्या हमारे यहाँ पे आएगी, इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द सरफेस। वैसे जो सरफेस हम लोग यूज करते हैं गॉस का, उसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोल लेते हैं। ठीक है, बोलने में क्या होता है भाई, गॉसियन बोल लो, क्या ही फर्क पड़ता है भाई, छेड़ो ना। इफ द चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द, लिख लेते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक, देन फ्लक्स बोलना पड़ेगा, फ्लक्स ही जीरो हो रहा है ना, क्या बोलेंगे, बॉक्स आगे दिखाए, ऐसे इंटर कर रहा है, इससे बाहर निकल रहा है। यहाँ पे इंटर करते वक्त यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जब बाहर की तरफ है 180 डिग्री, यहाँ पे कितना 0 डिग्री। अरे करके देख लेना यार। तो क्या होगा, लिख लेना यहाँ पे सरफेस, देन फ्लक्स थ्रू द सरफेस will be जीरो। अगर चार्ज बाहर है तो फ्लक्स क्या होने वाला है, अपन का जीरो। इसी पे आपको मैं 3 इलस्ट्रेशन देता हूं, एकदम सिंपल स्ट्रेट, और मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने क्लोज बोला, क्यों बोला, आउटसाइड होना चाहिए। अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो अपन उसके साथ कुछ करेंगे भी, कुछ खेल भी करेंगे, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is gonna happen after this. Okay, be ready my bro. तो अब क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे देखिए, देखो रे बाबा, इधर देखो, इधर इधर इधर, ए दाएं बाएं उत्तर तक किधर हुआ, इधर देखो, इधर 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 इधर, हेलो हेलो 1 2 3 चेक 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 चेक, इधर देखो, एक हेमिस्फीयर है ये, आइला एक हेमिस्फीयर ये भी है, एक हेमिस्फीयर ये भी है, हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर। अपन इन दोनों को क्लोज कर रखा, उसको ओपन कर रखा, समझ लगा क्या बेड़ो। मैंने चार्ज रखा कहां पे, एकदम इसके अंदर, क्या है ये, चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू कहां पे है, चार्ज क्यू कहां पे है, अंदर। कोई है क्या, ये चार्ज अंदर कहाँ है, चार्ज अंदर है, अंदर 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 देखो अंदर। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, ये हेमिस्फीयर है, क्लोज है, और क्या है, नन है। फ्लक्स थ्रू द सरफेस, क्लोज सरफेस है तो फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके okay, are you getting what I'm saying? Yes, ये चार्ज एकदम इसके बाहर, एकदम चिन्नी सा, एकदम छोटू सा, यहाँ बाहर रख दिया, कहाँ पे, Q, अब कहाँ है, बाहर। देन फ्लक्स थ्रू द सरफेस, चार्ज भाई साहब कहाँ है, चार्ज भाई साहब बाहर है, कहाँ है, बाहर है। देन if the charge is outside then flux is zero। यही तो खेल है मेरे दोस्त, समझ में आई बात, आगे चलते हैं। चार्ज हम यहां रख रहे हैं, एक हेमिस्फीयर है, सरफेस क्लोज नहीं है, ठीक, क्या करें, अगर ये शेप का ऐसे नीचे से आके इसको कवर कर लेगा, तो क्या होगा, ये क्लोज सरफेस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अरे बन जाएगा कि नहीं, ये पहले से क्लोज था, क्लोज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ, हाँ या ना, बनेगा ही बनेगा, अरे बनेगा ही बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो ना, अरे बन जाएगा, ठीक।
अगर सरफेस पे रहेगा तो हम सरफेस पे क्लोज भी कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा लिख देता यहाँ पे, तब भी मैं इसको क्लोज करता, पूरा करता इसको। आप समझ रहे होंगे, ठीक। यहाँ पे तो मैंने इसको अंदर रखा था, इस पे भी आऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये आधा पे था, आधा मैंने फिर जोड़ दिया। यानी अगर इस पूरे के लिए कितना होगा, अरे पूरे के लिए कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस आधे के लिए कितना होगा, इसका आधा होगा, कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा रे, 2q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो आ रहा है। इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा, दोनों भाई मिल बांट के खा लेंगे फ्लक्स को। अरे समझा क्या, अरे आया क्या, अरे बोलो ना। ठीक है, ओके, आगे चलिए। देयर में बी सम इशू विद द साउंड, उसके लिए हम तहे दिल से क्षमा चाहेंगे। साउंड की क्वालिटी डे बाय डे इम्प्रूव कर सकती है। और अगर लाइट में कुछ इशू है तो वो भी आप कमेंट करिएगा, विल वर्क ऑन दैट। मतलब जो भी कमी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम लोग उस पर काम अवश्य करेंगे। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो भी हमने लिया था आखिरी क्वेश्चन, आधे को पूरा करा था। एक ये फेस है, इससे कुछ दूरी, कितनी दूरी, a/2 दूरी ऊपर हमने चार्ज क्यू रखा है। कितना रखा है, चार्ज क्यू समझा रहे हैं। ये आपका है इतना ऊपर, यहाँ पे हमने क्या रखा है, चार्ज क्यू। क्या रखा है, चार्ज क्यू, a/2, ठीक। इसकी लेंथ है a, ठीक है, क्या है, स्क्वायर है। अगर ये ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसका घर बसा दूं तो ये चार्ज इसके ऊपर रखा हुआ है, ये चार्ज इसके ऊपर ऐसा रखा हुआ है। खड़ा हो जाओ मेरे भाई, खड़े हो जाओ, जादू नहीं हो जाएगा ऐसा, ठीक। अगर इसी चीज को एक मिनट आप आइए यहाँ पे, करिए। पकड़ो इसको पकड़ो। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, जैसे कहने का मतलब ये है, देखिए ये ऐसे लगा दें, 1 2 3 4 5, ये छठवां 6, ठीक। ये क्यू बन जाएगा, और क्यू बनेगा कितनी साइड रहेगी, ए। तो आप इसको ध्यान से देखिए, तो बनने वाला आपका ये, ये नीचे का फेस था, हमने लिया था ये वाला, ठीक। इसकी इतने दूरी पे यहाँ पे था चार्ज क्यू था, इसको पैक कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे हो गया, मैंने इसको ये कर डाला, क्या करा है, पैक कर डाला, ठीक। इसका वो पता है कितना होता है फ्लक्स, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि क्लोज सरफेस है। पूछना मत क्यों है, मैंने क्या बोला, कोई भी क्लोज सरफेस चार्ज अंदर रहेगा तो फ्लक्स के साथ क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये ऐसे था, मैंने इसको ऐसे बना डाला, ठीक। यानी इसमें कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 12 6 फेसेस हैं। रूम देख लो भाई ना, ये एक रूम देखते हो, रूम जानते हो, रूम जिसमें रहते हो उसमें 6 क्यूब जानते हो, क्यूब 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। उसमें से एक फ्लक्स के थ्रू एक फेस के थ्रू फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक। क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने ये बना दिया, अरे बना दिया। अगर टोटल के साथ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है तो एक के साथ कितना होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे, मेकिंग दिस फेस, ठीक, एज अ क्यूब की तरह बनाएंगे, क्लोज सरफेस बन जाएगा। उसकी वजह से फ्लक्स आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन एक की वजह से हमको फाइंड करना है तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। अरे 6 इससे बटेंगे, नहीं बटेंगे, 6 भाई थे, 6 को बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। यहाँ पे आज के जमाने में तो घर के बंटवारे हो जाते हैं तो बराबर ही मिलता है ना भाई। ये तो ईमानदार बेचारे ना जाते हैं निर्जीव क्यों है, अपने 6 फेसेस को बराबर देगा।
अरे रख लो भरोसा, अरे कर लो भरोसा। तो टोटल था क्यू ऑफ आर एप्सिलॉन नॉट, तो 6 को मिलेगा 6 इससे, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट प्लस 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 क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, 1 2 3 4 5 और 6वां क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये 6 को बराबर मिलेगा, ये एक साइड का क्यूब था, ये मतलब इस साइड का ये था, ये सब एक का क्यूब बन गया। यहाँ पे a/2 पे था, ऐसे इसको ऐड करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। काश मेरे को क्यूब बनाना अच्छे से आता। आई एम दी हॉटेस्ट, ये बन गया क्यूब। ये ऊपर a/2, इससे इतना दूरी, यहाँ पे इसकी दूरी a/2 एम है। डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा, गालियां मत देना कमेंट में। ओके, अब समझ रहे हैं? चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा था। अब चलते आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके ओके बता दे क्या इस, अरे सर नोट नहीं किया था, अरे वीडियो पॉज कर लो रे, अरे बैठ करके नोट कर लो रे। आगे चलते हैं। ये क्यूब है, क्या है? क्यूब है, क्यूब 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 क्यूब। इसके कॉर्नर पे चार्ज रख देता हूं मैं, चार्ज रख देता हूं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चार्ज है, क्या है? चार्ज। क्यूब। फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज। क्या करना है? फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ड्यू टू चार्ज क्यू। अरे मैं बोल दे रहा हूं, लिख लेना। फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ड्यू टू चार्ज क्यू। इसके साइड ए ले ले रहा हूं। अरे क्या ये फर्क पड़ता है? क्यूब के कॉर्नर पे है। कहां पे है? क्यूब के कॉर्नर पे है। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे सर? कर दो, चार्जर पर देख ले। फाइंड करना है, फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू द सरफेस। कैसे करेंगे बता रहे हैं। हमको इस क्यूब को, इस चार्ज को एक क्लोज सरफेस के अंदर लाना है। अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में वहां पे आता है ये। एटम को कॉर्नर पे रखेंगे तो क्यूब के कितने हिस्से में आएगा? कितना हिस्सा आएगा? कितना हिस्सा आएगा? कितना हिस्सा आएगा? कितना हिस्सा आएगा? बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो। उसका आता था 1/8 पार्ट। क्योंकि इसको कवर करने के लिए, इस चार्ज को कवर करने के लिए लिखे यहाँ पे, इस चार्ज को क्यू इनसाइड बनाने के लिए, क्यू इनसाइड सरफेस बनाने के लिए हमें ऐसे 7 और क्यूब चाहिए। एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं आपको। अपने रूम के कोने पे, किसी भी कोने पे जाइए, ठीक, किसी भी कोने पे जाइए। चले गए? अरे बोलो हाँ। उसको कवर करना रहेगा, उसको कवर करना है। एक यहाँ लगेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए, कहाँ गया पकड़ना, तो ये आपका क्यूब है। सपोज क्यूबाइड बोलेंगे बच्चे, कमेंट में गालियां नहीं, गालियां नहीं, गालियां नहीं। लेट्स सपोज दिस इज ए क्यूब। इसके यहाँ पे मैंने चार्ज रखा, इसको ढकने के लिए, इस चार्ज को ढकने के लिए एक यहाँ चाहिए, ठीक, चाहिए ना। एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, ठीक। ये दोनों हो जाएगा। अब एक इधर चाहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, फिर यहाँ पे चाहिए, तो नीचे वाला कवर हो जाएगा, ठीक। और ऊपर चार चाहिए, 1 2 3 4, ऊपर चार चाहिए, यानी एक यहाँ चाहिए, ठीक। ये कवर हो गया ना। एक इसके नीचे यहाँ, इधर इस साइड, जैसे मान लीजिए क्यूब है ये वाला ऐसे क्यूब है, एक यहाँ है, एक यहाँ हमने ले लिया, ये तो हो गया। लेकिन इधर पीछे का साइड, ये दोनों साइड यहाँ पे भी होगा। इमेजिन करिए भाई, इमेजिन, जस्ट इमेजिन। इमेजिनेशन इज द बेस्ट प्रोसेस टू लर्न। आंखें बंद करके मन की आंखों से देखो ना प्रिय, अरे मन की आंखों से देखो, समझ में आएगा।
8 क्यूब चाहिए इसको बनाने के लिए, ठीक, यानी इसके 8 हिस्से लगेंगे, इसके 8 हिस्से लगेंगे। ये टोटल जब बड़ा क्यूब बन जाएगा उसके 8 हिस्से आएंगे, यानी टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उसे कितने हिस्से होंगे, कितने हिस्से, कितने हिस्से, क्यू बाई 8 हिस्से, 8 हिस्से, 8 हिस्से होंगे। क्या करेंगे, इसको 8 हिस्सों को बांटेंगे बराबर बराबर, कितना हो जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, एक हिस्से में आएगा। ठीक, तो देखो ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। सरफेस पे रखवा देगा, यहाँ पे इस पे रखवा देगा, कॉर्नर पे पूछ लेगा। यहाँ पे रखेंगे तो कितना चाहिए, अरे 2 से भी काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा, तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो कहीं रख के पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन करके जाना है। तो आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। उसी के साथ ये चैप्टर मेरे हिसाब से खत्म होगा। क्यों, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग डाइपोल मोमेंट हो गया, ठीक है। मैं जब पोटेंशियल पढ़ाता हूँ तब पढ़ाता हूँ, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मन ला के पढ़ें। किसी भी कंट्रोवर्सी में अपना टाइम बर्बाद मत करें। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। खूब पढ़ो, ओके, नहीं कहते हैं, क्या करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो।